हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन है भित्तिचित्र, मिनिएचर शैली, ईजल शैली या पांडुलिपि शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मिनिएचर शैली। तो कारखाना शब्द जो है वो मिनिएचर शैली से संबंधित है। इस शैली में चित्रों को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या फिर आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके चैट के द्वारा सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा का अनुवाद है रामायण का, गीत गोविंद का, या पंचतंत्र का, या महाभारत का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, महाभारत का। अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा महाभारत का अनुवाद है। अकबर एक मुग़ल शासक था। अकबर ने मुग़ल चित्रकला को जन्म दिया। अकबर कला का प्रेमी था। उसने अपने समय अनेक पोथियों का चित्रांकन करवाया। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के रूप में करवाया और उस पर चित्रण कार्य भी करवाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ये सुहेली अनुवाद किसका है। ऑप्शन है रामायण, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, या महाभारत का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पंचतंत्र का। तो अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ये सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। अकबर हिंदू धर्म का भी पोषक था। उसने अनेक हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसमें एक पंचतंत्र भी है, जिसका अनवर ये सुहेली नाम से फारसी अनुवाद किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था मीर सैयद अली, बसावन, मिस्किन, या दसवंत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, मीर सैयद अली। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार मीर सैयद अली था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 को हुआ है। अकबर को मुग़ल कला शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ईरानी फारसी शैलियों के मिश्रण से मुग़ल शैली का जन्म हुआ है। अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर हिंदू कलाकार थे, जिसमें सिलावत, कायल, चितेरा, खाती हर जाति के थे। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली को माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन मुग़ल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद, मंसूर, बसावन, या फारूक कुलमान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मंसूर। तो जहांगीर कालीन मुग़ल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था। सन 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली और मुग़ल चित्रकला के इतिहास में
जहांगीर का समय स्वर्ण युग का नाम से प्रसिद्ध है। जहांगीर के समय के कलाकार अबुल हसन, मनोहर, मैरिकन, बिशनदास, मंसूर आदि थे। इनमें अबुल हसन को जहांगीर अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार मानता था, जो एक व्यक्ति चित्रकार था। मंसूर जहांगीर कालीन पक्षी चित्रकार था। यह पशु पक्षी का चित्रांकन बहुत अच्छा करता था। इसके चित्रबाज पक्षी, मोरनी, लाल पुष्प आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। ऑप्शन है बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का या अनवरीय सुहेली का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पशु पक्षी का। तो जहांगीर काल की चित्रकला में पशु पक्षी का विशेष चित्रण हुआ है। जहांगीर काल में पशु पक्षी का अधिकांश चित्रण किया गया है। जहांगीर ने पोथी चित्रण को बंद करवा दिया। जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था, जो पशु पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रण किया करता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय हुआ। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अकबर। तो भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ अकबर के समय हुआ। भारत में मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रची थी, लेकिन मुगल शैली को प्रारंभ करने का श्रेय अकबर को जाता है, क्योंकि अकबर ने ही पहली बार मुगल कला शैली में पोथियों का निर्माण करना प्रारंभ किया। अकबर के समय को मुगल कालीन साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल कालीन चित्रकार मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला का जनक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था मुकुंद, चतुर्मणि, बिशनदास या हरबंश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बिशनदास। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार बिशनदास था। जहांगीर कला का अच्छा पारखी था और चित्र को देखकर वह समझ जाता था कि किस कलाकार का चित्र है। जहांगीर काल में कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस समय के प्रमुख कलाकार फारूक बेग हेरात देश का था, अकारिजा तथा उसका पुत्र अबुल हसन जो कि ईरानी चित्रकार था, मोहम्मद नादिर, मुराद, ये सभी विदेशी कलाकार थे। भारतीय कलाकारों में बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर, दौलत, तुलसी, माधो, मस्किन या मंसूर आदि थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं। ऑप्शन है युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य, धार्मिक विषय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रंगमहल। तो शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित रंगमहल है। शाहजहां की रुचि चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण व वास्तुकला में अधिक थी। शाहजहां के काल को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके समय में रंगमहल का चित्रांकन अधिक किया गया। शाहजहां कालीन सर्वोत्तम कीर्तियां ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, दीवाने ये खास और दीवाने ये आम उल्लेखनीय हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था खेमकरण, माधो, होनहार या महेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, होनहार। तो शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। शाहजहां के प्रारंभिक काल में रचित शादी का बोस्ता तथा गुलिस्ता चित्र है। शाहजहां के समय के प्रसिद्ध कलाकारों में बालचंद्र, त्याग, मीरार, अबिद, गोवर्धन, विचित्र, होनहार, समरकंदी, अनूपचिंतर,
मोहम्मद आदि इनकी बनाई गई कृतियाँ देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में पाई जाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हजमनामा किसके समय में चित्रित किया गया? ऑप्शन है शेर शाह, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अकबर। तो हजमनामा अकबर के समय में चित्रित किया गया है। मुगल कला शैली का जन्मदाता अकबर को माना जाता है। अकबर हजमनामा कहानी संग्रह का पूर्ण चित्रण करवाकर मुगल कालीन पोथियों का चित्रांकन प्रारंभ करवाया। इसके समय में सबसे अधिक पोथियों का चित्रांकन हुआ है। मुगल कालीन समस्त ग्रंथों में हजमनामा चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण थी। हजमनामा में 360 कहानियाँ थीं। अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित किया। प्रत्येक खंड में 100 जुड़ थे। हजमनामा के कुल 1200 चित्र थे, जिनके इस प्रतिलिपि के 2400 चित्र बनाए गए। आज इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसमें भारत में 6 चित्र हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिलन से हुई है? ऑप्शन है बंगाली एवं पहाड़ी, कांगड़ा एवं दक्षिणी, राजस्थानी एवं ईरानी एवं बंगाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थानी एवं ईरानी। मुगल शैली की उत्पत्ति राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिलन से हुई है। मुगल शैली की उत्पत्ति भारतीय एवं ईरानी व फारसी शैलियों के मिश्रण से बनी है। मुगल शैली की नींव हुमायूं ने हजमनामा के चित्रांकन से रखी थी। मुगल शैली का जनक अकबर को माना जाता है। मुगल शैली के मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी मुख्य कलाकार थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन है उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मान खां, उस्ताद सैयद अली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उस्ताद मंसूर। तो विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र उस्ताद मंसूर कलाकार ने बनाया था। मंसूर जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार माना जाता है। इसके द्वारा बनाए गए चित्र बाज पक्षी, मोरनी, लाल फूल प्रसिद्ध बाज पक्षी चित्र वर्तमान समय में कलकत्ता के संग्रहालय में संरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन है तूतीनामा, शमसा निजामी, रज्मनामा, अनवरिय सुहेली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा, जिसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रज्मनामा का चित्रांकन 50 कलाकारों ने मिलकर किया था। इन्होंने 169 चित्र चित्रित किए, जिसमें 24 चित्र दसवंत चित्रकार ने बनाए। रज्मनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? ऑप्शन है अकबर सलीम का जन्म, शाहजहां जेबरा, जहांगीर दिल्ली दरबार, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अकबर सलीम का जन्म। तो
अकबर ने सलीम के जन्म का चित्रांकन करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? ऑप्शन है गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए गुजरात। तो अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी जहांगीर। तो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर राज्य काल में हुआ था। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के राजकाल में हुआ था, जबकि स्थापत्य कला का उत्कर्ष शाहजहां के काल में हुआ था। अकबर कालीन चित्रशैली ईरानी परंपरा से उत्पन्न हुई थी। हजमा चित्रों के बाद अपने पूर्ण विकास काल में यह शैली कश्मीर, राजस्थानी, ईरानी विशेषताओं को आत्मसात करके एक सुंदर एवं नवीन रूप में प्रकट होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल का स्वर्ण युग है। ऑप्शन है अकबर का समय, जहांगीर का समय, बाबर का समय या शाहजहां का समय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां का समय है, परंतु अन्य विभिन्न इतिहास ऐसे भी हैं जिन्होंने शाहजहां के काल को प्रत्येक प्रकार से देखकर यह निर्णय किया है कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल स्वीकार किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी अकबर। तो अकबर मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। अकबर के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। अकबर के समय के चित्रकार बसावन व दसवंत के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग भी बसावन की विशेषता है। छतों का परिप्रेक्ष्य, वस्त्रों की सिकुड़नों में छाया प्रकाश के प्रयोग आदि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बसावन ने यूरोपीय चित्र का अवलोकन एवं अनुसरण किया। दसवंत के चित्रों में हिंदू परंपराओं के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी है, जो उसकी आकृति निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट झलकती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी अकबर। तो रूप चित्र का निर्माण अकबर ने शुरू कराया था। रूप चित्र का निर्माण अकबर के समय में शुरू हुआ। अकबर ने अलग से एक कला निकेतन की भी स्थापना कर रखी थी, जिसका अध्यक्ष अब्दुसमद था। यहाँ वह प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी करते थे और प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति या अतिथि को बड़ी रुचि से अपने इस कलात्मक संग्रह को दिखाते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की, उपयुक्त में से किसी की नहीं।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, हिंदू चित्रकारों की। तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या हिंदू चित्रकारों की थी। अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर हिंदू कलाकार थे, जिसमें सिलावत, कायस्थ, चितेरा, खाती व कहार जाति के थे। अकबर का कला प्रेम और गुणग्राही स्वभाव के यथार्थ का पता हमें अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी में भी मिलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? ऑप्शन है तुज़किए जहांगीरी, आईन अकबरी, तूतीनामा या शाहनामा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी, शाहनामा। तो ईरान के राजाओं को शाहनामा सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है। शाहनामा से ईरान के राजाओं का इतिहास ज्ञात होता है। इस प्रति में ही जामी कवि के काव्य का ही एक भाग संकलित है। चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरदास से भेंट की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अकबर। तो अकबर मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरदास से भेंट की थी। मुगल सम्राट अकबर ने महान संगीतज्ञ हरदास से भेंट की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जबकि इसे कुतुबुद्दीन मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फाहियान या राल्फ फिच। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राल्फ फिच। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन राल्फ फिच का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है अब्दुल समद, दसवंत, बिहजाद या मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बिहजाद। तो बिहजाद को मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है और उसे ईरान का शीर्षस्थ चित्रकार भी कहा जाता है, तथा उसके सम्मुख सभी चित्रकारों को भुला दिया गया। यह मुगल कालीन चित्रकार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, शाहजहां। तो मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास शाहजहां बादशाह के दरबार में हुआ था। शाहजहां के समय में सपाट स्याह कलम रेखा चित्रों का प्रचलन भी होने लगा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तुज़ुकिए बाबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल या गुलबदन बेगम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बाबर। तो तुज़ुकिए बाबरी के लेखक बाबर हैं। शाहजहां बाबर का एक अद्भुत कलापारखी शासक था। वह एक सिद्धहस्त कवि और साथ ही सुंदर गद्य का लेखक था। तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर का आत्मचरित्र तुज़ुकिए बाबरी बाबरनामा बड़े महत्व की पुस्तक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाह जहांगीर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबर। तो अकबर के समय में के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। तुलसीदास ने प्रायः 25 ग्रंथों की रचना की, जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे तथा उन्होंने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में की। तुलसीदास का राज दरबार से कोई संबंध नहीं था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूर या उस्ताद महबूब या उस्ताद मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उस्ताद मंसूर। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर उस्ताद मंसूर था। जहांगीर के दरबार के प्रिय कलाकार बिशनदास, फारूक बेग, अब्दुल हसन, मंसूर, मनोहर तथा गोवर्धन थे। उस्ताद मंसूर के बनाए चित्रों में कोयल, कौवा, चीता, मुर्गी, तीतर, बटेर, चीनी तोते, पीलू, हाथी, ऊंट, जेब्रा, जिराफ, बंदर, लंगूर, शेर, गेंदा, घोड़ा आदि के चित्र प्राप्त हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या गढ़वाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मुगल। तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। मुगल चित्र के हाशिए भी एक कुशल कलाकार के द्वारा बनाए जाते थे, जो कारीगरी के उत्तम उदाहरण हैं। इन हाशियों में बेल बूटों के अतिरिक्त आखेट स्थल का चित्र के प्रसंग से संबंधित या मेल खाते पशु, पक्षी, पुष्प या मानव कृतियों पर आधारित आलेखन बनाए जाते थे। कभी कभी ये हाशिए भी सुंदर बन गए हैं और इनके कारण ही चित्र विशेष का महत्व है। प्रायः हाशिए में सोने तथा चांदी के तबके को भी छिटक दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, मेघदूत या गीत गोविंद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाभारत। तो रज्मनामा के चित्र महाभारत से संबंधित हैं। रज्मनामा महाभारत का फारसी रूपांतरण है। अब्दुल कादिर बदाऊनी अकबर के दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। यही नहीं, वह अरबी फारसी भाषाओं का भी बड़ा ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से इसी के द्वारा हुआ था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष लगा और यह सन 1582 ईस्वी में पूरा हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।